नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं गुरु राशि परिवर्तन 2024 प्रभाव को लेकर। एक मई 2024 दोपहर 1:50 पर सुख, समृद्धि, ऊंचाई, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए सुख, समृद्धि, धन, शिक्षा, संतान, विवाह, धर्म, भाग्य, लाभ के कारक देवगुरु बृहस्पति क्या लाभ और क्या हानि लेकर के आ रहे हैं, इनके गोचर प्रभाव पर आज हमारी बृहद चर्चा होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 वर्ष तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और 14 मई 2025 के दिन वृषभ राशि को छोड़कर के बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह जो गोचर का प्रभाव है, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म लग्न एवं आपकी जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली जिस भी अंक से प्रारंभ होती है वो आपके जन्म का लग्न है और जिस भी राशि में आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा स्थित है वो आपकी जन्म राशि है। तो इन्हीं दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को देखें। यदि आप अपने लग्न और अपनी जन्म राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप स्क्रीन पर देख रहे चार्ट के अनुसार अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गोचर का प्रभाव मैं बताता हूं वह गोचर का प्रभाव मौसम की तरह होता है। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की कंडीशंस हैं, आपकी जन्म कुंडली में जो महादशाएं, जो प्लैनेटरी पोजीशन वर्तमान समय में चल रही है, उसके आधार पर गोचर का फल कम या ज्यादा, ऊपर या नीचे होता रहता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि अर्थात मेष राशि एवं मेष लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर प्रभाव क्या लाभ और क्या हानि लेकर के आ रहा है। मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए यदि हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति भाग्येश और व्ययेश होकर के धन भाव में संचरण करने जा रहे हैं, जहां पर वो शुक्र की राशि में धन कारक होकर के उपस्थित हैं। साथ ही साथ केतु की दृष्टि से वो दृष्ट रहेंगे। अब देखा जाए तो मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत कारक प्लैनेट होते हैं क्योंकि वो भाग्येश होते हैं। तो भाग्य भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में गोचर करना ये कहीं ना कहीं महाधनी योग के समान फल देने वाला है। अर्थात जातक को उसके भाग्य के सहारे श्रेष्ठ धन का आगमन होने वाला है और उस धन का संचयन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुटुंबी जनों के बीच में यदि किसी तरह का विवाद था, कुटुंबी जनों के बीच में किसी न किसी चीज को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा था, पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी न किसी परेशानी से यदि आप जूझ रहे थे तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर इन सभी परेशानियों में कमी को लेकर के आ रहा है। 12वें भाव का स्वामी होकर के अगर द्वितीय भाव में गुरु का गोचर हो रहा है तो वैसे भी गुरु को द्वादशेश होने का दोष लगेगा नहीं। रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो भाग्य भाव में है, लेकिन फिर भी 12वें भाव को भी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न आपकी राशि में रूल करते हैं, जिसके चलते कुछ हद तक धन का व्यय होता हुआ भी दिखाई देता है या संचित धन का व्यय होता हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन चूंकि वो किसी भी तरह के पाप प्रभाव में देवगुरु बृहस्पति नहीं है तो जो भी आपका धन का व्यय होगा वो धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो इसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ती। दान दक्षिणा पर, धार्मिक कृत्यों पर यदि आपका धन व्यय होता है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति जो बैठे हुए हैं उनकी 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के षष्ठ भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटीज भी हैं तो कुछ नेगेटिविटीज भी हैं। भाग्येश जाकर के द्वितीय भाव में बैठ करके षष्ठ भाव को देख रहे हैं, जिसके चलते पेट से संबंधित परेशानियां, पेट में एसिडिटी की समस्या आपको देखने में मिल सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, अपच की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है, पेट का बढ़ जाना, पेट का निकल आना, ये कुछ परेशानियां आपको देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल में देखने में मिल सकती हैं। द्वितीय भाव में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत अधिक मीठा खाने की इच्छा होने लगती है, तो वो भी हो सकता है कि आपके साथ में हो। बाकी किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लियर होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। किसी सरकारी नौकरी में थे या किसी भी तरह की आप नौकरी में थे और
प्रमोशन की चाहत रख रहे थे तो गुरु की दृष्टि जो षष्ठ भाव पर पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाली है और आपको आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति ही देने वाली है। यदि शत्रुता से परेशान थे, शत्रु आपके बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो शत्रु भी कहीं ना कहीं आपके द्वारा कही गई बातों से प्रभावित होंगे और आपके सम्मुख नतमस्तक होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब भी द्वितीय भाव में होता है तो ऐसा जातक अत्यधिक सत्य बोलने लगता है। अत्यधिक सत्य बोलना भी कई बार परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि जब सत्य व्यक्ति बोलता है तो कई बार वो सत्य कड़वा होता है। तो आपको यही सलाह रहेगी कि आप सत्य बोलें, सत्य बोलने में कहीं कोई परेशानी नहीं, परंतु अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए बोलिए। अप्रिय सत्य मत बोलिए, ऐसा सत्य मत बोलिए जिसकी वजह से लोग आपके शत्रु बन जाएं, क्योंकि वो नतमस्तक तो होंगे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वैसे भी राहु की दृष्टि पड़ ही रही है षष्ठ भाव पर, लेकिन फिर भी व्यर्थ की शत्रुता पालना आपके लिए कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस व्यर्थ की शत्रुता को करने के लिए आपकी लग्न और आपकी राशि ही काफी है। द्वितीय भावस्थ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ने जा रही है। तो वही स्वास्थ्य से संबंधित आपको ध्यान रखना है। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। यदि आप अपने खान पान को सात्विक बना करके रखते हैं तो आपको स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के चलते आपका धार्मिक कृत्यों में मन लगना, साधना इत्यादि की तरफ आपकी रुचि का जागृत होना, ज्योतिष इत्यादि ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका मन लगने लग जाना, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। किसी भी तरह की गुप्त साधना यदि आप कर रहे थे तो उस गुप्त साधना में आपको बहुत हद तक हेल्प मिलती हुई गुरु के इस गोचर काल में दिखाई पड़ती है। यदि आप रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, किसी नई चीज की खोज में लगे हुए हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके लिए कहीं ज्यादा बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ करके जब दशम भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा तो कहीं ना कहीं वो दृष्टि नीच की दृष्टि ही होगी, परंतु दशम भाव के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और दशम भाव पर जब आपके भाग्येश की दृष्टि पड़ेगी, वो भी गुरु जैसे प्लैनेट की जो अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कार्यक्षेत्र में जो भी परेशानियां आ रही थी उन परेशानियों को कम करने का काम देवगुरु बृहस्पति आपके लिए करने जा रहे हैं। जिस भी तरह की परेशानी आपके कार्यक्षेत्र में थी, चाहे वो आपके कलीग्स के साथ हो, चाहे वो आपके बॉस के साथ में आपके संबंध खराब हो रहे हो, किसी भी तरह की पदोन्नति आपको ना मिल पा रही हो, जो भी परेशानी आपके साथ वर्क प्लेस को लेकर के थी, करियर को लेकर के थी, वो दूर होते हुए दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आपकी कुंडली में, आपकी गोचर कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको प्रमोशन दिलाता हुआ पदोन्नति का सूचक ही दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कार्यक्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। वो दंपत्ति जो संतान के लिए प्रयासरत थे तो उनके लिए अभी मौका नहीं है, संतान इत्यादि के लिए अभी आपको रुकना चाहिए। जब हम मई 2025 में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद में आप संतान के विषय में, आईवीएफ इत्यादि के विषय में प्रयास कीजिएगा। विवाह के लिए भी देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर के आधार पर यह आने वाला वर्ष जो है वो विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है। तो विवाह के लिए आप रिश्ते देख सकते हैं, कुंडली इत्यादि का मिलान कर सकते हैं, परंतु विवाह करने के लिए अभी जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है वो सहयोगी होता हुआ नहीं दिखाई देता है। अब मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए कुछ उपाय हैं जो कि मेरे द्वारा बताए जाने हैं, जिनको कि आपको करना चाहिए, जिससे जो मैंने परेशानियां बताई हैं उन परेशानियों में कमी आए। जो मैंने अच्छी चीजें बताई हैं वो अच्छी चीजें आपको मैक्सिमाइज होकर के देखने में मिले। तो पहली चीज तो जो सावधानियां मैंने रखने को कही है उन सावधानियों को आप रखें। धर्म कर्म से जुड़े रहें, अपने आहार को और अपने व्यवहार को दोनों को ही सात्विक बना करके आपको रखना है। साथ ही साथ गुरुवार के दिन केले का पौधा अपने घर पर लगाइएगा और नित्य उस केले के पौधे में आप जल दिया करिए। साथ ही साथ गुरुवार के गुरुवार विष्णु भगवान के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए कहीं ज्यादा बेनिफिशियल मुझे दिखाई पड़ता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और तरह के उपाय को करने की आवश्यकता है। इन्हीं दो उपायों को करिए। देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इस गोचर प्रभाव से मेष लग्न एवं मेष राशि के जातक संतुष्ट होंगे। यदि आप इस राशिफल को देखते हैं और इस राशिफल के कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि आपका कुछ भी लाभ हुआ है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।